सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 39 में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहां पे हम सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, बैंक और अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयज के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं वो आपके सामने सरल भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इस वीक की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके सामने हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला केस है पेंशन अदालत केसेस का, कि अभी रिसेंटली एक पेंशन अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑर्गेनाइज करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने स्टेट्स में करती है। तो उसमें कुछ केसेस हैं जो हम आपके सामने हाईलाइट करना चाहेंगे। उसके बाद सेकंड केस है मैरिड डॉटर का जीडीएस में, और ये कंपनसेटरी ग्राउंड पे सर्विस के रिलेटेड है। और थर्ड है 8 सीपीसी पैनल फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट की गई है एक यूनियन के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी गई है, तो उसकी भी हम आपको उसको भी शो करेंगे। पहले से स्टार्ट करते हैं पेंशन अदालत के केसेस के साथ। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जो 13th पेंशन अदालत थी, जो कि 417 फैमिली केसेस को जहाँ पे डिस्कस किया गया। 19 डिपार्टमेंट्स के अंडर आने वाले केसेस थे। इनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आता है, फाइनेंस आता है, कॉमर्स, सीएजी, रेलवेज, हाउसिंग, अर्बन अफेयर, सिविल एविएशन, एक्सटर्नल अफेयर्स। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी कोई ऑफिस आता है मोस्टली को यहाँ पे कवर किया गया था, जिनके केसेस को यहाँ पे कवर किया गया था। उनमें से कुछ केसेस हैं जो हाईलाइट दिए गए हैं। उन केसेस को हम आपके सामने शो करते हैं कि किन केसेस को हाईलाइट किया गया है। एक केस है श्रीमती बनवर कनवर का, हो सकता है शायद हम इनका नाम गलत पढ़ रहे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकल डायलेक्ट वेयर शी इज फ्रॉम। जो इनका केस है, उस केस में इनको फैमिली पेंशन मिलनी थी जुलाई 2014 से अगस्त 2024 तक, जो कि 10 साल डिले हो गई। और इनको अमाउंट है जो कुछ 2,50,900 रुपये, मीन्स 2,49,000। इन शॉर्ट 2,50,000 के आसपास का अमाउंट था जो इनको पे किया गया, और उसके बाद भी 1,30,000 के आसपास जो अमाउंट है वो पेंडिंग रह गया एज अवेलेबल टू द रिपोर्ट्स। ये डाटा हमारा अपना नहीं है, हमने रिपोर्ट से उठाया है, तो उसी को हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सेम ओल्ड जो गवर्नमेंट ऑफिस की प्रॉब्लम होती है कि आपको कोई भी चेंजेस हो जाते हैं। कि सपोज कीजिए आप एज ए मेल एम्प्लॉय वर्किंग है और जो आपके स्पाउस हैं वो नॉन वर्किंग है। आपको रिटायरमेंट के बाद दोनों को पेंशन मिलना स्टार्ट होती है। मीन्स वो जो आपके अकाउंट में आएगी दोनों के लिए पेंशन आती है। अब उस केस में अगर जो मेन एम्प्लॉई है जो रिटायर हुए थे, जिनके बिहाफ पे पेंशन मिलती थी, अगर उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि आप डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, या और साथ में आप अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है कि यू आर लिविंग, उसका आप प्रोड्यूस करो, सर्टिफिकेट उसका प्रूफ प्रोड्यूस करो गवर्नमेंट ऑफिस के सामने। फिर गवर्नमेंट ऑफिस उन चीज़ों को प्रोसेस करता है और देन आफ्टर आपको कभी वो पेंशन मिलनी स्टार्ट हो पाती है। एंड यू नो कि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउ लॉन्ग कैन इट टेक टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस। इनके साथ भी यही हुआ कि लगभग 10 साल तक इनका जो पूरा का पूरा अमाउंट था वो ऐसे ही लटका रहा। नाउ इन दैट एज, जब आप एक सीनियर सिटीजन हो, आपकी एज 60 और उसके क्रॉस कर चुकी है, और आपको जो मंथली अमाउंट मिलता है वो मोस्टली आपके वेलबींग के लिए खर्च होता है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आपकी जो डिजीजेज होती है उनको क्योर करने के लिए खर्च होता है। अगर वही अमाउंट आपको 10 साल बाद मिले, इज इट वर्थ दैट कि आपको 10 साल के बाद सेम वैल्यू रखेगा आपके लिए, सेम प्लेस होल्ड करेगा आपकी लाइफ में। और इवन यहाँ पे इंटरेस्ट तक का भी मेंशन नहीं किया गया है कि 10 साल के बाद आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी
जो और ये मोस्टली ओपीएस के केसेस हैं, सभी के सभी ये ओपीएस के अंडर पड़ने वाले केसेस हैं। तो अभी सेम आप यूपीएस और एनपीएस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि एनपीएस के केस में जब भी आपको कोई सिनेरियो होगा, आपका जो भी पेंशन से डीलिंग काम होगा वो बैंक करेगा, ना कि सरकार करेगी। बिकॉज एनपीएस में आपका सारा पैसा, मेच्योरिटी अमाउंट जो भी होगा वो बैंक के पास डिपॉजिट होगा, जिसके बेस पे आपको पेंशन मिलेगी। तो आपको जो भी डील करना होगा वो आपको बैंक से डील करना होगा। बट अगर आप यूपीएस में ऑप्ट करते हैं तो आपको सरकार के साथ डील करना होगा एनी चेंजेस के लिए। और यू आर वेरी वेल अवेयर कि आप एक बैंक में अपना काम जल्दी करवा सकते हैं या एक सरकारी ऑफिस में आप अपना काम जल्दी करवा सकते हैं। सिमिलरली सेकंड केस है ये गीता देवी जी का, कि इनके जो हस्बैंड हैं उनकी ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है मिलिट्री के अंदर, और 2019 में ये डेथ होती है। और एज ऑफ 14/5/2025 इनको जो डेथ के बेसिस पे जो लमसम अमाउंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और अभी ये अदालत, पेंशन अदालत में ये बोला गया है कि उनको ये विद इन अ वीक दे दिया जाएगा। बट स्टिल इसको अभी लगभग 6 साल हो चुके हैं, और 6 इयर्स में अगर ये अमाउंट उनको 6 इयर्स पहले मिला होता सो इस अमाउंट की वैल्यू ही कुछ और हो सकती थी, जो आज के टाइम पे इसको नहीं किया जा सकता, जो उसके बराबरी नहीं कर सकते। इवन इन द मार्केट ये अमाउंट डबल भी हो सकता था अगर आप पिछले 6 इयर्स का इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। सेम केस है यशोदा देवी जी का, कि उनके एरियर्स पेंडिंग थे और ऑफिसेज ने नहीं किया काम, और लगभग 10 लाख के उनके एरियर्स पेंडिंग है। ये संधना देवी जी का केस है, जिनको फिक्स मेडिकल अलाउंस होता है। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई थी कि एक फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है, और ये ओपीएस में मिलता है, यूपीएस और एनपीएस में अभी नहीं पता इसके रिगार्डिंग कुछ भी। और ओपीएस में भी किनको मिलता है, जो सीजीएचएस के लिए ऑप्ट नहीं करते। ओपीएस में आपके पास 2 केसेस होते हैं, आइदर आप सीजीएचएस के लिए ऑप्ट कर सकते हो या आप एक फिक्स मंथली मेडिकल अलाउंस ले सकते हो। तो जो इन्होंने ऑप्ट किया था इनको लास्ट 16 साल से नहीं मिल रहा था, और पेंशन अदालत ने फिर अगेन ऑफिस को ऑर्डर्स दिए हैं कि आप इनको इनके अकाउंट में पे कीजिए। और जो लास्ट केस है ये एक जो दिया गया है, जो श्रीमती राजमती जी का केस है, जो यूपी से बिलोंग करती हैं, और उनको भी 5 साल के जो इनके एरियर्स थे वो नहीं दिए गए। सो इन सभी केसेस को यहाँ पे इंक्लूड करने का ओनली रीज़न ये है कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो अभी यूपीएस चूज करेंगे, ऑल्दो आपको यूपीएस के कुछ बेनिफिट्स होंगे जो कि आपके पर्सनल चॉइस है, आपको एनपीएस और यूपीएस में चूज करना। तो अगर आप यूपीएस चूज कर रहे हैं तो आप ये भी चूज कर रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई आपको कुछ चेंजेस करवाने हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आपको कुछ चेंजेस करवाने पड़ते हैं, तो आपको सरकारी तंत्र से लड़ना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वो चेंजेस करवाने पड़ेंगे। एंड यू नो कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाके चेंजेस बेटर करवा सकते हैं या फास्ट करवा सकते हैं, या एनपीएस के केस में जहाँ पे आपको बैंक में जाके चेंजेस करवाने होंगे, बिकॉज आपकी एनपीएस के केस में आपकी पेंशन बैंक दे रहा होगा, ना कि गवर्नमेंट दे रही होगी। सो ये था हमारा आज की फर्स्ट अपडेट। नाउ सेकंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड अपडेट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से 5 जून 2025 का अपडेट है, और ये है प्रोविजन वन टाइम रिलैक्सेशन के लिए प्रोसेसिंग केस ऑफ मैरिड डॉटर इन केस ऑफ मैनुअल मोड। सो अगर आपको डिटेल में बताएं कि केस क्या है। सो केस है कंपनसेटरी ग्राउंड्स पे जो जॉब मिलती है उसके रिगार्डिंग, कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कंपनसेटरी ग्राउंड्स पे जो जॉब्स दी जा रही थी, और जहाँ पे ओनली जो वर्किंग एम्प्लॉय था उनकी डॉटर एलिजिबल थी, और वो डॉटर ऑलरेडी मैरिड थी। तो उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, जो कि इनको ऑनलाइन में करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मीन्स ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है या प्रोसेस है, आइदर वो इस हिसाब से डिजाइन नहीं था कि वो मैरिड डॉटर्स को अलाउ करे कंपेंशनेट ग्राउंड्स पे जॉब लेने के लिए। सो वो अलाउ नहीं कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो इसको रेक्टिफाई किया गया था, और ये जीडीएस सेक्शन के लिए है। सो अभी ऐसे केसेस को जहाँ पे कंपेशनेट ग्राउंड्स पे
मैरिड डॉटर को जॉब मिलनी है वहां पे इन केसेस को मैन्युअली प्रोसेस किया जाएगा। एंड सम ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट इन केस ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी सभी को नहीं मिलता कंपैशनेट ग्राउंड। अभी एक लिस्ट तैयार की जाती है और ये देखा जाता है कि एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट कितनी होगी, वहां पे एक्चुअली डिपेंडेंसी कितनी है, तभी कंपैशनेट ग्राउंड्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉर्मली पोस्ट दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती। सो ये जीडीएस के रिगार्डिंग कंपैशनेट ग्राउंड पे मैरिड डॉटर्स के लिए अपडेट था। सो इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारी थर्ड और लास्ट अपडेट है ये है भारत पेंशन समाज की तरफ से। ये एक यूनियन है, आप लगा सकते हैं, जो कि पेंशनर्स होते हैं उनकी एक यूनियन है। और इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को और जो सेक्रेटरी हैं डीओपीटी के उनको लेटर लिखा है कि जो 8 सीपीसी है उसके चेयरमैन का, उसके मेंबर्स का और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनका जल्दी से जल्दी गठन किया जाए। जो टीओसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, सो दैट उन पे कुछ आगे का काम बढ़ सके। अभी की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उनको फाइनल नहीं किया गया है, उनको फाइनली अनाउंस नहीं किया गया है, और जो कमेटी होगी, जो चेयरमैन होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनके नेम्स को भी अनाउंस नहीं किया गया है। तो इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है पेंशनर्स में और बाय डिफॉल्ट जो एम्प्लॉयज हैं उनमें भी। तो की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इससे रूमर्स आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। सो ये इन्होंने बोला है कि वी रिक्वेस्ट कि आप इस पे गुड फेथ में जल्दी से जल्दी टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिलीज कीजिए। जो चेयरमैन मेंबर्स हैं एचसीपीसी के उनको उनके नेम्स को अनाउंस कीजिए, और जो पेंशनर्स हैं, जो ये यूनियंस हैं, यूनियंस को उसमें अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन दीजिए ताकि वो अपने केसेस को वहां पे, जो अपने डिमांड्स हैं उनको वहां पे रिप्रेजेंट कर सके। सो दिस वाज द टोटल अपडेट्स जो कि हमारे इस वीकली मैगजीन में अवेलेबल थी, जो हम आपके सामने लेके आए। सो अगेन, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे ही हर वीकली बेसिस पे आपके सामने और अपडेट्स लेके आते रहेंगे। तो अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।